नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके गोचर का हमारे जीवन पर सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु। राहु के 2024 के गोचर के आधार पर क्या क्या फल आपको मिलेंगे, इस पर चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे गुरु और शनि के गोचर के संयुक्त प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इसी सिद्धांत के आधार पर आज के इस वीडियो में 2024 में गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव और उससे मिलने वाले शुभ फलों का विश्लेषण करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में होगा और 6 अप्रैल के बाद शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा और शनिदेव देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों में होगा और इस तरह से गुरु और शनि दोनों ही आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है और शनिदेव 2024 में लग्न के भाव में ही गोचर करेंगे। आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर तीसरे भाव में गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और जैसा मैंने बताया कि किसी भी भाव पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव अगर हो तो वो भाव जागृत हो जाता है। तो तीसरा भाव अब जागृत होगा। याद कीजिए आज से 8 महीने पहले का वो समय जब गुरु के साथ 22 अप्रैल से राहु का चांडाल दोष बना और चांडाल दोष बनने के कारण तीसरे भाव के सभी अशुभ फल आपको मिले, क्योंकि चांडाल दोष बनने के कारण तीसरा भाव प्रभावित रहा, पीड़ित हुआ और हालांकि 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से हट करके दूसरे भाव में आ गए, लेकिन कोई भी ऐसा ग्रह जो लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो उसके 1.25 महीने पहले और 1.25 महीने बाद तक अपना प्रभाव डालता है। तो दिसंबर लास्ट तक आपकी कुंडली का तीसरा भाव ये पूरी तरह से पीड़ित रहा। तीसरा भाव जो होता है ये आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी निर्णय क्षमता का होता है और तीसरे भाव के पीड़ित होने से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई, काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, काम में मन नहीं लगा और कोई ऐसा फैसला आपने ले लिया होगा जिसके कारण आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना तो पड़ा ही होगा, बहुत अधिक धन की हानि भी हुई होगी, क्योंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी भी थे और लाभ के भाव पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही थी, तो लाभ का भाव सर्वाधिक प्रभावित हुआ। आपकी इनकम में कमी आई,
आय के स्रोत धीरे धीरे बंद होने लगे और आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए होंगे। मानसिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब हुई होगी। मानसिक तनाव, चिंता, अ- अशांति, डिप्रेशन, अनजाना भय, ये सब आपके साथ हुआ होगा। यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको कष्ट हुआ होगा। तीसरा भाव आपकी कल्पना शक्ति, आपका व्यवहार कैसा होगा दूसरों के साथ, इस बात को शो करता है। और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोचने की क्षमता और आप दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार था वो भी ख़राब हुआ होगा और इससे आपको बहुत अधिक नुकसान और आर्थिक संकट, मानसिक कष्ट ये झेलना पड़ा होगा। कमेंट करके बताइएगा पिछले 8 महीनों में आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। अब राहु तीसरे भाव से हट चुके हैं और तीसरे भाव में गुरु का गोचर 30 अप्रैल तक रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक तो होते ही है। तीसरे भाव पर गुरु और शनि का प्रभाव होने से तीसरा भाव जागृत होगा। तीसरा भाव जब जागृत होगा तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिया था आपने, उसके सुधार का अवसर मिलेगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। जो चिंता, भय, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी वो समाप्त होगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और दूसरों के साथ आपका व्यवहार भी इस समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग कलात्मक अभिरुचि रखते हैं, कला से संबंध रखते हैं और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, धन का आगम होगा। जो आय के स्रोत आपके बंद हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे और धन की प्राप्ति आपको निरंतर होती रहेगी। 30 अप्रैल तक शनिदेव की सप्तम दृष्टि और गुरु की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी और 7वां भाव जागृत हो जाएगा। 7वां भाव जो होता है ये आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है। पिछले 8 महीनों से जब राहु गुरु के साथ तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे तो राहु की दृष्टि का प्रभाव भी 7वें भाव पर पड़ रहा था और इसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी पैदा हुई, शक तनाव की स्थिति बनी। व्यापार व्यवसाय अगर पार्टनरशिप में था तो उसमें आपको अपने पार्टनर से धोखा मिला हुआ हो, धन हानि हुई होगी, आपका पैसा फंस गया होगा। आपने जो लाभ सोचा था वो मिलना तो दूर, उल्टे आपको नुकसान हुआ होगा। आपके अपने ही लोगों ने, मित्रों ने, पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग भी की होगी। व्यापारिक गतिविधियों में मंदी आई। हाँ, अलग बात है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु बहुत अच्छे रहे होंगे तो परेशानी कम आई होगी, लेकिन अगर राहु ख़राब रहे होंगे तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब राहु तो यहाँ से हट चुके हैं और सप्तम भाव पर 30 अप्रैल तक गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव जागृत होगा। सप्तम भाव के जागृत होने का सबसे बड़ा फल ये होगा कि आपके विवाह के मार्ग की कोई बाधा थी वो समाप्त होगी। आप विवाह के लिए इच्छुक थे लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। पति पत्नी के बीच जो गलतफहमी, शक, तनाव था वो समाप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में अगर आपके साथ चीटिंग हुई थी, आपके
धन हानि हुई थी, आपका पैसा फंस गया था, तो वो पैसा अब रिकवर होगा, पैसा आपको मिलेगा। और व्यापार में कोई अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। जिन कुंभ राशि के जातकों के जीवन में नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, कार्य शुरू करते ही कोई न कोई बाधा आ जाती थी, अब नए कार्यों की शुरुआत होगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों, मित्रों, भाई बहनों का साथ मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, व्यापार तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी, आपकी सोशल इमेज भी अच्छी होगी। और अगर आप पर कोई आरोप लगा था तो आप उस आरोप से भी आप मुक्त होंगे। 30 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में गोचर करेंगे, सुख के भाव में। चौथा भाव देवगुरु के लिए उच्च स्थान होता है और उच्च स्थान पर गोचर करते हुए गुरु बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि ये कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु की भी नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। नक्षत्रों की बात करें तो राहु 8 जुलाई तक तो बुध के नक्षत्र में रहेंगे, 8 जुलाई के बाद शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे और शनि गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस समय शनि, गुरु और राहु तीनों का बहुत गहरा संबंध बनेगा और इसका तीनों का जो प्रभाव है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगा। और दशम भाव जो है ये आपका कैरियर होता है, आपका कार्य व्यवसाय होता है, आपकी कैरियर स्टेबिलिटी को दशम भाव शो करता है और दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वह स्थिति समाप्त होगी। 30 अप्रैल के बाद आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी और चूंकि राहु अचानक से विस्तार करा देते हैं तो आपका कैरियर, आपका व्यापार व्यवसाय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। सरकारी पक्ष से अगर आपके कार्य व्यवसाय में किसी तरह की बाधा आ रही थी, सरकार से जुड़े अधिकारियों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, हो सकता है कि आपके लगी लगाई नौकरी छूट गई हो पिछले समय में, तो अब अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, कैरियर में उठापटक जो थी वो समाप्त होगी, मान सम्मान में, स्टेटस में आपके वृद्धि होगी, गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा, काम में मन लगेगा। सबसे बड़ी बात जो होगी, चूँकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, दशम भाव से आपका लगाव बढ़ेगा तो काम में मन लगेगा, आलस्य, थकान की जो स्थिति थी वो समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई नौकरी और नए व्यापार व्यवसाय का योग तो बनेगा ही, आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र से सर्वाधिक लाभ होगा, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब चौथे में बैठे हैं तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा, मन भी शांत रहेगा और शांत मन से आप पूरे मनोयोग से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और पूरी सफलता अर्जित करेंगे। तो 2024 में गुरु और शनि का संयुक्त फल आपके लिए बहुत शुभ है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु, राहु या शनि कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो उनका उपाय कर लीजिएगा। उपायों पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। नमस्कार।